दोस्तों, आज की कहानी है मायके की वो प्यारी यादें। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? और ये सीमा कहाँ गई? सीमा, अरे ओ सीमा! ससुराल से आई बेटी पिंकी को किचन में देखकर सरला जी अपनी बहू को आवाज देने लगी। अरे मम्मी रुको, भाभी को क्यों आवाज दे रही हो? मैंने ही तो उनको किचन के बाहर भेजा है, वो अभी छत पर गई होगी कपड़े सुखाने। पिंकी ने सरला जी को ये कहकर शांत करवाया। तो पूरा खाना बनाकर जाती। एक वो दिन था जब तू शादी से पहले सिर्फ आराम करती थी, कोई काम नहीं करती थी। और एक दिन ये भी है कि ससुराल से आई बेटी से काम करवाया जा रहा है। सरला जी बड़बड़ाई। बहू की कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। मेरे रहते तुझे पराया कर रही है। मेरे जाने के बाद शायद तुझे मायके बुलाए भी नहीं। अभी तुरंत किचन से बाहर चलो तुम। पिंकी का हाथ पकड़कर किचन से बाहर खींचते हुए ले गई। मम्मी रुको, पहले मेरी बात तो सुन लो। पिंकी अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। कुछ नहीं सुनना मुझे, सीमा। इस बार तेज आवाज में सरला जी चिल्लाने लगी। सरला जी की आवाज सुनकर सीमा दौड़ी दौड़ी आई। क्या हुआ मम्मी जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पिंकी से खाना बनवाने की? वो मायके आराम करने आई है, तुम्हारी चाकरी करने नहीं। मैंने कभी इसकी शादी से पहले इसे एक गिलास उठाकर रखने नहीं दिया, और अब तुम? सरला जी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और गुस्से से सीमा को देखने लगी। दीदी, आपसे मैंने कहा था कि मम्मी जी को पता चलेगा, वो तो बहुत नाराज होंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। और सीमा की आंखों में आंसू आ गए। भाभी सारी, आप रोइए नहीं, आप दोनों मेरे साथ आइए। पिंकी सरला जी और सीमा को लेकर लिविंग रूम में आई और दोनों को सोफे में बिठाकर खुद उनके पैरों के पास नीचे फर्श पर बैठ गई। दीदी, आप नीचे क्यों बैठ गई? सीमा उठने लगी तो पिंकी ने उसे वापस सोफे पर बिठा दिया। सरला जी और सीमा दोनों के हाथ पकड़कर बोली, मम्मी, आपने हमेशा मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला, और भाभी आपने हमेशा एक अच्छी सहेली और बहन की तरह मेरे सभी नखरे सहे। मुझे आप लोगों ने हमेशा पलकों में बिठाकर रखा, कोई काम नहीं करने दिया, बोलने से पहले ही सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। आप लोगों ने हमेशा मुझे ऐसे माहौल में रखा जहाँ सब कुछ बढ़िया था मेरे लिए, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब पिंकी सपनों की दुनिया से बाहर आएगी तो फिर क्या होगा। मायके में नाजों से पली बेटी जब ससुराल जाएगी तो उसे तकलीफ होगी। ससुराल में जब सबके लिए खाना बनाती हूँ और कोई प्यार के दो बोल भी नहीं बोलता है, तारीफ करना तो बहुत दूर की बात है, तब मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि मायके में सब मुझे इतना प्यार करते थे, उनके लिए मैंने कभी चाय तक नहीं बनाई। सबके कपड़े धोने के बाद भी ये सुनना पड़ता है कि कपड़े ढंग से साफ नहीं हुए, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर याद आता है कि कभी मायके वालों का एक रुमाल तक नहीं धोया। ऐसा बहुत से छोटे बड़े काम हैं। मैं आप सभी को बहुत याद करती थी, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। पिंकी की बातें सुनकर सरला जी और सीमा दोनों भावुक हो गईं। सरला जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। ठीक है, जब तक तू मायके में है, तू जो करना चाहती है, जैसा करना चाहती है कर, अब से मैं तुझे नहीं रोकूंगी। फिर सीमा की तरफ देखकर बोली, बहू, पिंकी जब तक यहाँ है, जाओ तुम भी अपने मायके घूम आओ। सीमा अपनी सास की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य से देखने लगी तो सरला जी बनावटी गुस्से से बोली, चिंता मत कर, तेरे पीछे तेरी कोई बुराई नहीं करूंगी। सरला जी की बात सुनकर सीमा और पिंकी हंसते हुए उनके गले लग गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।